हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सिंह और आज हम जानेंगे जीडीपी क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है और इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइनेंस और आर्थिक समझ मजबूत हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी देश की सालाना उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। सरल शब्दों में कहें तो जीडीपी यह बताता है कि देश कितनी संपत्ति और सेवा पैदा कर रहा है। उदाहरण, अगर भारत में साल भर में कार, मोबाइल, खाने पीने की वस्तुएं, स्कूल की सेवाएं यदि की कुल कीमत जोड़ी जाए तो यह जीडीपी है। जीडीपी के प्रकार। जीडीपी दो प्रकार के हैं। पहला, नॉमिनल जीडीपी, मौजूदा कीमतों पर गणना और इसमें मुद्रास्फीति शामिल होती है। दूसरा, रियल जीडीपी, स्थिर कीमतों पर गणना, असली उत्पादन क्षमता को दर्शाता है। सरल शब्दों में नॉमिनल जीडीपी हमें दिखाता है कि कुल मूल्य और रियल जीडीपी दिखाता है असल उत्पादन। जीडीपी कैसे बढ़ता है? जीडीपी बढ़ाने का मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। ज़्यादा फैक्ट्री, ज़्यादा उत्पादन, रोजगार के अवसर बढ़ना, लोगों की आय में बढ़ोतरी। उदाहरण, अगर भारत में टेक्नोलॉजी और निर्माण क्षेत्र बढ़ रहा है तो जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी घटने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था स्लो है, बेरोजगारी बढ़ सकती है, निवेश और विकास धीमा हो सकता है, आम आदमी के आय पर असर पड़ सकता है। इसलिए सरकारें जीडीपी बढ़ाने के लिए नीति बनाती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश या टैक्स रियायत। जीडीपी और आपकी जिंदगी। जीडीपी सिर्फ बड़े आंकड़े नहीं, इसका असर सीधे हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर जीडीपी बढ़ता है तो नौकरियां बढ़ती हैं, उत्पाद और सेवाएं सस्ती हो सकती है। अगर जीडीपी घटती है तो महंगाई और बेरोजगारी बढ़ सकती है। यानी जीडीपी हमारे रोजमर्रा के जीवन का भी संकेतक है। तो दोस्तों, जीडीपी एक ऐसा मापदंड है जो बताता है कि हमारा देश कितनी तेजी से विकसित हो रहा है। इससे हमें समझ आता है कि अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है और हमारी जीवन शैली पर इसका क्या असर पड़ता है। संक्षेप में, जीडीपी देश की आर्थिक संपन्नता और उत्पादक क्षमता का सबसे बड़ा मापदंड है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ दिलीप सिंह और हम मिलकर सीखते रहेंगे और कैसे अपनी आर्थिक समझ और जीवन को बेहतर बनाएं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड कितनी होनी चाहिए और इमरजेंसी फंड बनाने का एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा कि इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं।